हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन नंबर 1, 16 अक्टूबर 1967, 16 अक्टूबर 1967। निष्काम सेवा। गुरु परिसार संगत जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि यदि हम समझते हैं कि अमीर होना अच्छी बात है, एक गुण है, तो हम उस अच्छाई को अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को भी समृद्ध करें। यह तभी हो सकता है जब हम अपनी कमाई में दूसरों का भी हिस्सा रखें और बांटकर खाएं। हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज समाज की मर्यादा का पालन करते हुए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों मोहताजों के लिए देते थे। बाद में वे अपना पूरा वेतन अपने गुरुदेव बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दिया करते थे। बाबा जी उस राशि में से जो उचित समझते सेवा में लगा देते। शेष बाबा सावन सिंह जी महाराज और उनके परिवार के गुजारे के लिए उन्हें वापस भेज देते। हमारे हुजूर फरमाया करते थे कि यदि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नियमित रूप से सेवा में देना शुरू कर दें तो आप पाएंगे कि आपने साल भर में जो रकम दशांश के रूप में दी है, वह रकम आपने घर में बीमारी तथा अन्य दूसरों खर्चों से बचा ली है। आजमा कर देख लो, देने से तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। जितना ज्यादा दोगे उतना प्रभु तुम्हें और देगा। महापुरुष जब आते हैं तो अपना सब कुछ गुरु को अर्पित कर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, परमात्मा की बादशाहत को पाना चाहते हो तो अपना सब कुछ दे डालो। सतगुरु पर सर्वस्व न्यौछावर करने की यह चरम सीमा है। हर इंसान को चाहिए कि नेक रास्ते से रोजी कमाए और उसे बांट कर खाए, उसमें दूसरों का, गरीबों मोहताजों का हिस्सा रखे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंतर में एक अवरुद्धता की, एक जमाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप अपने आप में बंद होकर रह जाएंगे। सोना या चांदी को हाथ पर रगड़ो तो हाथ काले पड़ जाते हैं। जिस हृदय में सोना चांदी इकट्ठा करने की हवस भरी है, क्या वह कभी निर्मल हो सकता है? परमार्थ के लिए पहली चीज है नेक रास्ते से रोजी रोटी कमाओ और उसे बांट कर खाओ। शुरू में जो तुमसे बन पड़े सेवा में दो, फिर धीरे धीरे रकम बढ़ाते चले जाओ, यहाँ तक कि जो कुछ तुम्हारे पास है प्रभु को अर्पित कर दो। इतिहास के आदिकाल से गरीबों मोहताजों की सेवा के लिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालने की परंपरा चली आ रही है। हजरत इब्राहिम के समय भी हर व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेवा में देता था। निष्काम सेवा 2 प्रकार की होती है, तन से और धन से। कोई बीमार है, उसकी सेवा करो। भूखे नंगे मोहताजों की मदद करो। कोई भूख के मारे तड़प रहा हो, कपड़े के बिना सर्दी से ठिठुर रहा हो, तो आप क्या खड़े देखते रहोगे, उसकी मदद नहीं करोगे? संत महात्मा हमेशा दीन दुखियों मोहताजों की मदद करते रहें, उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करते रहे ताकि वे भी दूसरों के स्तर तक आ सकें। यदि सभी लोग यह चलन अपनाएं कि अपनी अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें, अर्थात बांट कर खाएं, तो दुनिया में कोई गरीब ना रहे, सबको खाना मिले, कोई भूखा ना मरे। दुनिया में इतनी दरिद्रता, इतनी भूखमरी क्यों है? इसका कारण यह है कि हम बांट कर नहीं खाते। दूसरों को देने और बांट कर खाने का चलन
अपनाने से आपका हृदय विशाल होगा, आपकी आत्मा का विकास होगा। जब आप किसी गरीब मोहताज को कुछ देते हो, दीन दुखियों की मदद करते हो, तो आपको अंतर में खुशी महसूस होती है। यह सेवा का फल है जो तत्काल आपको मिलता है। पर जब भी धन सेवा के रूप में दें तो बदले में कुछ पाने की आशा मन में ना रखें। इस भावना से दें कि आपको अपने कमाई को बांटकर खाना है। यदि हम इस इच्छा के साथ धन देते हैं कि मरकर हमें स्वर्ग मिलेगा, तो यह गलत है। निष्काम सेवा का मतलब यही है कि बदले में कुछ पाने की भावना ना हो। परमार्थ में तरक्की के लिए निष्काम सेवा एक आवश्यक गुण है जो हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। इंसान वह है जो दूसरों के लिए जीता है, अपनी कमाई में दूसरों का, गरीब मोहताज का हिस्सा रखता है, उसे बांट कर खाता है, दीन दुखियों की मदद करता है। हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, पर पड़ोसी के बच्चे चाहे हमारी बला से भूखे मर जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राबिया बसरी मुसलमानों में एक बहुत बड़ी फकीर हुई है। एक बार उन्होंने हज के लिए काबा, मक्का जाने का निश्चय किया। कुछ रुपया हज के सफर के लिए उसके पास था। यात्रा पर रवाना होने लगी तो देखा कि पड़ोस में एक आदमी भूख से तड़प रहा है। उसने अपना सारा रुपया उस गरीब आदमी को दे दिया। वह हज के लिए नहीं जा पाई। उसका नतीजा क्या हुआ? रात को खुदा का फरिश्ता उसके अंतर में प्रकट हुआ और कहने लगा, राबिया, तेरा हज खुदा ने कबूल कर लिया। बात समझे, परमार्थ के रास्ते में वही तरक्की करेगा जो अपने खून पसीने की कमाई पर गुजारा करे, किसी का हक ना मारे, किसी का खून ना निचोड़े, वापस पाने की इच्छा से कुछ ना दो। दूसरों को देने का मतलब है उनके साथ बांट कर खाना। यह अपने भाइयों और बहनों के प्रति हमारा कर्तव्य है। एक बार यीशु मसीह सभा में बैठे हुए थे कि उनकी माता आकर उनके पीछे बैठ गई। किसी ने यीशु मसीह को सूचना दी, आपकी माता आई है। यीशु बोले, ये सब जो यहाँ बैठे हैं मेरे बहन भाई ही हैं। यह इनकी भी माँ है। सभी महापुरुषों का यही चलन रहा है। हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज थोड़े दिनों के लिए डेरा ब्यास से अपने गांव सिकंदपुर तशरीफ ले जाते थे, तो वहां मानवता का आदर्श उनके जीवन से छलकता था। जो भी गरीब उनके पास आता, वे जी जान से उसकी सेवा करते थे। दूसरों के लिए जीना, सबकी सेवा करना, सबका दुख दर्द बांटना, यही मानवता की शान है। किंतु हम इंसान कहाँ हैं? इंसान के वेश में हम पशु हैं। तो आज यही मुझे आपसे कहना है कि नेक रास्ते से रोजी रोटी कमाओ और उसे आपस में बांट कर खाओ। अपनी कमाई में से जितना बन पड़े सेवा में दो। पहले थोड़ा दो, अपनी आमदनी का 10वां नहीं 40वां हिस्सा ही दो, पर कुछ ना कुछ जरूर दो। एक बार एक गरीब औरत मेरे पास आई और उसने एक आना सेवा में दिया। हमारे अकाउंटेंट ने कहा, कुछ लोग 50 रुपए और कुछ लोग 100 रुपए सेवा में देते हैं, मगर यह एक आना जो इस गरीब माता ने दिया है उनसे ज्यादा कीमती है। गरीब अपने खून पसीने की कमाई में से एक आना भी दे तो उसका बड़ा मोल है। यद्यपि रकम बहुत छोटी है। अमीर आदमी 100 रुपए या 1000 रुपए भी सेवा दे तो उसका इतना मोल नहीं जितना गरीब आदमी के दिए हुए एक आने का। यहाँ मैंने नियम बना रखा है कि जो आदमी 30 या 40 रुपए से ज्यादा रकम सेवा में देना चाहता है, वह पहले मुझसे मिले।
मैं देखता हूँ कि इतनी रकम सेवा में देने की उसकी हैसियत है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्यार में अपने बच्चों का पेट काट कर भी अपना सब कुछ सेवा में दे डालना चाहते हैं। थोड़ी सेवा देने वाले की भी पूरी कदर की जाती है, उनकी सेवा वापस नहीं की जाती। कई बार ऐसा होता है कि जिनका अपना गुजारा मुश्किल से चलता है, वे अपना नाम बताए बिना सेवा में रुपया भेज देते हैं। एक बार ऐसा एक मामला मेरे सामने आया। कई बार मैं ऐसी सेवा लेने से इनकार कर देता हूँ या फिर आधी रकम वापस कर देता हूँ। यह देखना मेरा काम है कि कोई सेवा की लगन में अपने बच्चों का पेट तो नहीं काट रहा। मुझे आपके हितों का भी ख्याल रखना है। मैंने अभी बताया कि कई लोग अपना नाम बताए बिना सेवा में रुपया देते हैं। इस सिलसिले में एक मामला मेरे सामने आया, जहां एक व्यक्ति की आय 200 रुपये माहवार से ज्यादा नहीं थी। 200 की आमदनी में से 150 रुपये सेवा में कैसे दिए जा सकते हैं? मैंने मामले की खोज की तो पता चला कि उस व्यक्ति ने अपना नाम नहीं लिखाया था। मैंने भरे सत्संग में कहा कि वह व्यक्ति सामने आए, उसकी भेजी रकमें सेवा में ना डालकर उसकी अमानत के रूप में मैंने खजांची के पास रखवा दी थी, जो उसे वापस कर दी गई। शिष्य का कायदा है कि गुरु चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, पर गुरु उसकी कमाई की एक पाई भी अपने लिए नहीं लेता। हाँ, वह गुरु के मिशन और कार्य जीवों के कल्याण के लिए चाहे जो भी सेवा में दे, मगर वह भी गुंजाइश देखकर अपने बच्चों का पेट काटकर सेवा में धन देना कहाँ का इंसाफ है। इंसान को चाहिए कि वह अपने खून पसीने की कमाई गरीबों मोहताजों में बांट कर खाए। पहले थोड़े से शुरू करे, अपनी कमाई का 20वां या 40वां हिस्सा दे, फिर धीरे धीरे रकम बढ़ाता चला जाए। अरे भाई, एक पैसा ही दो, कहीं से शुरू तो करो। जो लोग परमार्थ के रास्ते में तरक्की करना चाहते हैं, वे नेक रास्ते से रोजी रोटी कमाएं, अपनी खून पसीने की कमाई में दूसरों का, गरीबों मोहताजों का हिस्सा रखें और उसे बांट कर खाएं। आप जानते हैं कि जिन लोगों को नाम नहीं मिला, मैं उनकी सेवा कबूल नहीं करता। पता नहीं उन्होंने किस तरीके से रोजी रोटी कमाई है। दीक्षितों के कर्मों का खाता और उनकी संभाल गुरु के हाथ होती है। जिन लोगों को नाम नहीं मिला, उनकी संभाल करने वाला, उनका जामिन कौन है? वे जो भी देंगे उसका हिसाब चुकाना होगा। देने के पीछे करुणा की, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। उसके बदले में कुछ लेने की, पुण्य कमाने की भावना ना हो कि यहाँ इस दुनिया में या मर कर परलोक में कुछ उसका फल मिलेगा। दे दिया सो दे दिया, बात खत्म हुई। अपने परिवार में भी तो अपनी कमाई को साथ मिल बांट कर खाते हो। प्रभु की संतान होने के नाते हमारा आपस में भाई भाई और बहन भाई का कुदरती रिश्ता है। हम सभी एक प्रभु परिवार के सदस्य हैं। जब आप समझे चैरिटी, दया का क्या सही मतलब है, ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। यह असूल बना लो कि नेक रास्ते से यानी हक हलाल की रोजी कमाओ और उसे बांट कर खाओ। अपने घर परिवार के हालात देखकर जो भी तुमसे बन पड़े, थोड़ा सही सेवा में जरूर दो, फिर उसे बढ़ाते चले जाओ। धीरे धीरे यह अवस्था बन जाएगी कि अपना सब कुछ तुम प्रभु अर्पण कर दोगे। देने के पीछे फल पाने की भावना ना हो, सेवा निष्काम होनी चाहिए। पेशावर में एक मस्त फकीर बाबा काहन रहते थे, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। उनके दर्शनों को अक्सर जाया करते थे। हुजूर जब भी वहां जाते उन्हें 10 रुपये भेंट कराते। मैंने भी बाबा काहन के दर्शन किए हैं।
जब मैं पेशावर में था तो उनसे मिलने जाया करता था। एक बार हुजूर महाराज जी फील्ड सर्विस से वापस लौटे तो बाबा काहन से मिलने गए। फील्ड सर्विस में उन्हें काफी रकम तनख्वाह के अतिरिक्त मिली थी। हुजूर ने हमेशा की तरह 10 रुपए बाबा काहन को पेश किए तो बाबा काहन कहने लगे, आज तो मैं 20 लूंगा। हुजूर मुस्कुराकर बोले, बाबा तू लालची हो गया है। बाबा कहने लगे, बाबा काहन बोले, मैं लालची नहीं, मुझे रुपए पैसे से क्या लेना है। मैं तेरी कमाई से गरीब मोहताजों का हिस्सा निकाल कर जहर निकालना चाहता हूँ। पहले 10 रुपए काफी हो जाते थे, अब की बार ज्यादा रकम तुम्हें मिली है, सो ज्यादा रकम गरीबों मोहताजों के लिए देनी चाहिए। देने का सही अर्थ है बांट कर खाना। हम कभी कुछ देते हैं तो बदले में कुछ फल की कामना रखते हैं। यह निष्काम सेवा नहीं। आपको जो डायरी दी जाती है उसमें एक अलग खाना निष्काम सेवा का भी रखा गया है। उसका कुछ मतलब है भाई, वह तुम्हारे फायदे के लिए रखा गया है। अगर आप देकर बदले में लेने की इच्छा रखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत बंधे रहोगे। माँ देखती है कि बच्चा भूख से बिलख रहा है तो अपने मुंह का ग्रास भी निकाल कर बच्चे के मुंह में डाल देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। इस भावना से लोगों की सेवा करो, उनकी मदद करो। हम देते भी हैं तो दिखावे के लिए, अपना नाम करने के लिए। यह चैरिटी या दया नहीं। क्राइस्ट का कथन आता है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले कि तुमने क्या दिया, किसको दिया। चैरिटी या निष्काम सेवा इसी को कहते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।